वेलकम टू यू ऑल। आई एम myself to this शिव कुमार यादव एंड आज हम जैसे बात करेंगे लक्ष्मीकांत चैप्टर 1 अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या हुआ कि इस एक्ट को लाना पड़ा और क्या क्या अमेंडमेंट एक्चुअली में किया गया। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम केवल फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस करेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव को ध्यान से देखेंगे कि कैसे मेंस में हमें लिखना है। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 पहले ही आ गया था, उसको अमेंड करके लाया गया 7081। आपको ध्यान रखना है 7073 मतलब 73वें में पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसके कितने साल बाद 7081 में मतलब 8 साल बाद दूसरा इसको तुरंत अमेंड किया गया। देखिए 8 साल बाद उसको अमेंड किया गया, मतलब 8 साल तक ब्रिटिश को रियलाइज़ अभी होने में 8 साल लग गए कि भाई साहब उसमें कमियां हैं। समझ रहे हैं, इतना लो और लेट प्रोसेस था। ठीक है, वैसे तो उनको सब पता था लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते थे। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि 8 साल केवल उन्होंने अमेंड करने में लगा दिए, सोचने में कि भाई चलो हमें अमेंड भी करना है। ठीक है, इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं और इसके बेसिक फीचर के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो पहला, exempted the governor general and council from the jurisdiction of supreme court done by the officially capacity and exempt। देखिए जो गवर्नर जनरल था उसको एग्जेम्प्ट करता है। एग्जेम्प्ट इन द सेंस कि उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया कि भाई साहब आप पे सुप्रीम कोर्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो आप पे लागू नहीं होते हैं। मीन्स यू हैव सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विच इज़ गिवन बाई आवर पार्लियामेंट, आप कह दीजिए आवर एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड मैटर अराइजिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन। देखिए उस समय क्या होता था कि जो भी यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कंपनी थी, उसके मेंबर थे, गवर्नर जनरल थे, उनको पैसा वसूलना होता था। तो अब किसी को मान लीजिए वो टॉर्चर तो करते थे पैसा वसूलने के लिए ब्रिटिशर्स, तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स उन पर लागू होगा तो लोग उनके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि सर हमें ये टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उन पे एक्शन लेना होगा। तो इन सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए या फिर इन सब सिस्टम में न पड़ने के लिए उन्होंने खुद ही एक रूल बनाया कि भाई साहब जो भी यहाँ के गवर्नर जनरल हैं, उनके मेंबर हैं, दे आर एक्सक्लूडेड, वो सुप्रीम कोर्ट के इन जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं हैं। मतलब वो रिवेन्यू मैटर जो भी है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन से। आप जैसे चाहें वैसे पैसा वसूल सकते हैं। समझ गए? तो ये अमेंड किया उन्होंने। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम ये है कि वो अमेंडमेंट लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग अमेंडमेंट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंपनी, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सर्वेंट, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सके इंडियन से एक्सप्लॉयट करके। ओके, तो आपको बहुत ही क्लियर कट माइंडसेट रखना है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड, अच्छा जुरिस्डिक्शन, अच्छा इट प्रोवाइड सुप्रीम कोर्ट वॉज हैव अ जुरिस्डिक्शन ओवरऑल। बट देखिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया, सभी भी जितने भी लोग थे वहाँ कलकत्ता में, मतलब कलकत्ता में उन पर सब पे लागू होता है। ठीक है, इट आल्सो रिक्वायर द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड उसी के, इसको और भी पावरफुल बना दिया गया कि भाई साहब ये पर्सनल लॉ पे भी लागू होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू टेक डिसीजन ऑन देयर पर्सनल लॉ ऑफ द पीपल। ओके, इट लेड डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविजनल काउंट्स एंड टेकन द गवर्नर जनरल काउंसिल नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए बहुत ऐसे प्रोविज़न थे जो सुप्रीम कोर्ट को ना देके गवर्नर जनरल के काउंसिल को दिया जाए, मतलब कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट को ना देके गवर्नर जनरल को दे दिया गया था बेसिकली। ठीक है, इट एम्पावर द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेटिंग एंड द प्रोविजन ऑफ द काउंसिल। ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्या करें, इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट थे और काउंसिल थे उनको फ्रेम या फिर उनके लिए रूल और रेगुलेशन कौन बनाता था, ये ध्यान रखिए। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रूल और रेगुलेशन कौन बनाता था, जो भी जैसे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए या फिर प्रोविंशियल कोर्ट हो गए, इनको गवर्नर जनरल के काउंसिल बनाते थे। गवर्नर जनरल काउंसिल हैज़ द पावर टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट। ओके,
तो मेरे ख्याल से यहाँ से केवल प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में अगर आए तो आपका प्रोस्पेक्टिव बहुत ही साफ और सिंपल होना चाहिए कि भाई साहब, they try to exploit the people and for them they had just excluded the revenue matter from the matter of and jurisdiction of the Supreme Court. Next, exempted मतलब गवर्नर जनरल को और पावरफुल बना दिया, दैट इज गोइंग टू बी अबव द सुप्रीम कोर्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा, जो भी एक्सप्लॉयटेशन था दैट इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यू, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम को आउटसाइड कर दिया गया था। और आप कह सकते हो कि जो भी कोर्ट और कचहरी का जो भी मतलब उसको जो पावर मिलता था, प्रोविजनल कोर्ट हो गया, काउंसिल हो गया, उसको पावर सुप्रीम कोर्ट से नहीं, उसको फ्रेम करना, रेगुलेशन करना, दैट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट विच इज़ मेड आफ्टर the regulating act of 1773, and that is known as the amending act of 1781. Okay, so this is all about for today. Thank you.